सितंबर 2019 की बात है। अब इतना समय बीत चुका है, लेकिन उस रात की एक एक तस्वीर आज भी मेरे दिमाग में ऐसे जमी हुई है जैसे किसी ने उसे जलाकर मेरी यादों में ठप्पा लगा दिया हो। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक उससे पहले और एक उसके बाद। मेरे लिए वह रात वैसी ही थी। सब कुछ बहुत साधारण तरीके से शुरू हुआ था। फेसबुक की एक आम सी पोस्ट थी, हजारों कमेंट्स। उन्हीं में से एक प्रोफाइल पर मेरी नज़र ठहर गई। उसकी तस्वीरें कुछ अलग थीं, बहुत ज़्यादा बनावटी नहीं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं, बस असली। बातचीत शुरू हुई, पहले हल्की फुल्की, फिर धीरे धीरे गहरी। रातें कब मैसेज लिखते लिखते निकल जाती पता ही नहीं चलता। वह बहुत खूबसूरत थी और काफ़ी कूल भी लग रही थी। कुछ हफ्तों तक बात करने के बाद मैंने तय किया कि मैं व्हाइट प्लेन्स से पिट्सबर्ग तक गाड़ी चलाकर जाऊंगा, सिर्फ इसलिए कि हम एक वीकेंड साथ बिता सकें। मुझे याद है, एक दोस्त ने मुझसे कुछ ऐसा पूछा था, क्या तुमने उससे फ़ोन पर ज़्यादा बात की है? मैंने कहा कि थोड़ी बहुत बात हुई थी, लेकिन ज़्यादातर हम टेक्स्ट और फेसबुक मैसेंजर पर ही बात करते थे। उसने सलाह दी कि मुझे उससे लंबी बातचीत करनी चाहिए थी और अलग अलग विषयों पर बात करनी चाहिए थी, नहीं तो मुझे कोई बुरा सरप्राइज मिल सकता है। खैर, लगता है वह सही था। मैं सारी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहना काफ़ी है कि मैं और वह लड़की उतने अनुकूल नहीं थे जितनी मुझे उम्मीद थी। मैंने सोचा था कि पूरा वीकेंड वहीं रुकूंगा, कुछ खाना, शायद कोई मूवी देखना, बट आखिरकार मैंने नुकसान काटने का फैसला किया और शनिवार की शाम न्यूयॉर्क वापस लौटने का मन बना लिया। मैंने हिसाब लगाया कि अगर मैं करीब शाम 7 बजे निकलूं तो रात 1 बजे तक घर पहुंच सकता हूं। ज़रूर थका हुआ रहूंगा, लेकिन इतना नहीं कि कोई हादसा हो जाए। मन बनाकर मैंने वही किया। जल्दी से कुछ खाकर मैं 13:30 तक रूट 22 पर था। करीब 3 घंटे ड्राइव करने के बाद जब सूरज मेरी रियर व्यू मिरर में डूब रहा था, मैंने रोजक्रांस, पेंसिल्वेनिया का साइन देखा। करीब 30 से 40 मिनट से अंधेरा हो चुका था। मुझे याद है, हाईवे के बाईं तरफ एक सनोको गैस स्टेशन पूरी तरह रोशनी में नहाया हुआ दिखा, और फिर 1-2 मील आगे ही मेरी कार में लो गैस की चेतावनी जल उठी। अजीब बात है, ये लाइट कभी भी गैस स्टेशन के पास नहीं जलती, हमेशा तब जलती है जब वह पीछे बहुत दूर छूट चुका होता है। मैं एक ऐसे डिवाइडेड हाईवे पर था जहां दोनों दिशाओं के बीच काफी जमीन होती है, यानी कई मील तक यू टर्न लेने का कोई मौका नहीं। मैंने अपने फोन से पूछा, हे सिरी, अगला गैस स्टेशन कहाँ है? सिरी ने बताया कि US 15 के पास एक स्टेशन है, करीब 20 से 30 मिनट दूर। मैं गैस खत्म करके कहीं फंसना नहीं चाहता था। मैंने आगे सड़क देखी, ना आगे कोई कार थी न पीछे। मुझे लगा कि एक पल के लिए फ़ोन देखना सुरक्षित होगा ताकि मैं टर्न मिस न कर दूं। मैं कसम खाता हूं, मैंने 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन जब मैंने नज़र वापस सड़क पर डाली, वह ठीक सामने थी। मैंने ज़ोर से ब्रेक मारे, लगभग खुद को विप्लैश दे दिया, लेकिन कार पर काबू रखा। वह लड़की जो हेडलाइट्स की सीमा पर एक धुंधली आकृति थी, अब सिर्फ 5 फीट की दूरी पर थी। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी चिल्लाना, तुम पागल हो क्या? लेकिन तभी मुझे समझ आया कि वह हाईवे के बीच क्यों चल रही थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बालों में खून लगा था जैसे सिर में चोट लगी हो, और उसके पैरों में जूते नहीं थे। जैसे ही मैंने कार रोकी, वह लंगड़ाते हुए पैसेंजर साइड की ओर आई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। मैं आदतन दरवाजे लॉक रखता हूँ, इसलिए पहली कोशिश में बस एक भारी सी आवाज़ आई। फिर वह चीख पड़ी, दरवाज़ा खोलो। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, प्लीज़
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी सीट पर घूम कर देखना कि कहीं जिसने उसे चोट पहुंचाई है वह आसपास तो नहीं। मैंने तुरंत दरवाज़ा नहीं खोला। किसी महिला को मुसीबत में दिखाकर कारजैकिंग करना एक बहुत असरदार तरीका हो सकता है, लेकिन जब मुझे कोई नहीं दिखा और उसने फिर से गिड़गिड़ा कर कहा, तो उसके खून से सने हाल और आवाज़ में डर ने मेरी शंका पर जीत पा ली। मैंने दरवाज़ा अनलॉक किया और वह लगभग कूदते हुए पीछे की सीट में घुस गई, दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए। जैसे ही मैंने गाड़ी बढ़ाई, उसने कहा, मिस्टर, हमें जल्दी करनी होगी, हम तेज़ नहीं जा रहे, वे हमें पकड़ लेंगे। मैंने पूछा, वे कौन है? उसने कहा कि उसे नहीं पता, उन्होंने बस उसे उठा लिया था। तभी मेरी नज़र उसकी बाईं कलाई पर पड़ी। उस पर हथकड़ी लगी थी, एक तरफ बंद थी, दूसरी तरफ बेकार लटक रही थी। बस मुझे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा दिया और कई मील तक तेज़ चलाता रहा, जब तक मुझे नहीं लगा कि हमने दूरी बना ली है। जब मुझे पीछे कोई हेडलाइट्स नहीं दिखी, तो मैंने रफ्तार कम की। जैसे ही मैंने ऐसा किया, वह चिल्लाने लगी, पूछने लगी कि मैं धीमा क्यों कर रहा हूँ और जिद करने लगी कि वे हमारा पीछा कर रहे हैं। मैंने कहा कि पीछे कोई नहीं है और तेज रफ्तार में पकड़े जाना किसी की मदद नहीं करेगा। उसने झुंझला कर कहा, तुम समझ नहीं रहे, हमें पुलिस चाहिए। अगर वे लोग मुझे पकड़ लेते हैं तो तुम्हें भी मार देंगे। मैंने उसकी बात पर यकीन किया। जो लोग उसे हथकड़ी लगा सकते हैं और उसका सिर फोड़ सकते हैं, वे मुझे गोली मारने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। यह जानकर राहत भी मिली कि वह पुलिस से नहीं भाग रही थी। हथकड़ी देखकर मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं किसी भगोड़ी की मदद तो नहीं कर रहा। मैं लगातार शीशों में देखता हुआ गाड़ी चलाता रहा। तभी मुझे अपनी लगभग खाली गैस टंकी याद आई। जब मैंने उसे बताया कि हमें रुकना पड़ेगा, तो वह घबरा गई। वह चिल्लाने लगी, जब तक मैंने उसे शांत नहीं किया और कहा कि वह 909 पर कॉल करे ताकि पुलिस गैस स्टेशन पर हमसे मिल सके। उसने कॉल किया और बताया कि उसका अपहरण किया गया था। उसे जंगल में ले जाया गया, एक पाइप से हथकड़ी लगाकर बांधा गया और कई दिनों तक बंद रखा गया। उसे नहीं पता था कि वे लोग कौन थे या वह ठीक ठीक कहाँ थी। उसने उन चीज़ों का इशारा किया जो उन्होंने उसके साथ की थी, ऐसी बातें जिनसे मेरी रूह कांप गई और मेरा पैर एक्सीलरेटर पर और भारी हो गया। हम गैस स्टेशन पहुंचे, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं आई थी। वह और ज्यादा बेचैन हो गई, हर गाड़ी को घूर कर देखने लगी। जब एक और कार वहां रुकी, तो वह अचानक मेरी गाड़ी से कूदकर बाहर निकली और स्टेशन के पीछे पेड़ों की ओर भाग गई। नंगे पांव, कलाई पर आधी हथकड़ी लटकी हुई, वह गायब हो गई। मैंने टंकी भरवाई और खुद को शांत रखने की कोशिश की। तभी एक और कार आई, एक सेडान, जिसमें 3 अधेड़ उम्र के आदमी थे। उन्होंने गैस भरवाने के बजाय चारों ओर नजरें दौड़ाई। उनमें से एक ने पूछा कि क्या मैंने किसी महिला को देखा है। मैंने झूठ बोला, कहा कि सड़क पर एक पागल सी औरत थी जिससे बचकर मैं चला गया। उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया। एक आदमी ने मेरी कार की खिड़कियों से अंदर झांका। दूसरे ने पूछा कि क्या मैंने 911 पर कॉल किया है। मैंने आधा सच बताया कि मैंने इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं किसी को टक्कर मारकर जेल नहीं जाना चाहता था। आखिरकार वे पीछे हट गए और चले गए। पुलिस बाद में पहुंची। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। एक अफसर ने कहा कि संभव है लड़की को ट्रैक किया जा रहा हो, शायद हथकड़ी के जरिए। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि उन लोगों ने कैमरे में आकर बड़ी गलती कर दी। कुछ दिनों बाद एक डिटेक्टिव का फोन आया। उन्होंने वाहन के मालिक की पहचान कर ली थी, लेकिन लड़की कभी नहीं मिली। मैं आज भी उसके बारे में सोचता हूँ। कुछ दिनों में मुझे उम्मीद होती है कि वह बच निकली और कहीं नई जिंदगी शुरू कर पाई, और कुछ दिनों में मुझे सबसे बुरा डर सताता है, और यही वह बात है जो तब से आज तक मेरे साथ बनी हुई है।